जब सिद्धार्थ गौतम ने हंस के प्राणों को बचाया है, महाराज शुद्धोधन को यह चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र के अंदर इतना ज्ञान है, मेरा पुत्र इतना विद्वान है, मुझे डर है कि आगे चल करके मेरा पुत्र कहीं बैरागी न हो जाए। ऐसा विचार करने लगे हैं। महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र के लिए, सिद्धार्थ के लिए धीरे धीरे समय बीतने लगा। सिद्धार्थ को महलों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इधर महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 प्रकार के महल बनवाए थे, जिससे सिद्धार्थ महल छोड़ करके इधर उधर न जाए। माता बहनें बड़े ध्यान से सुने, बातें बहुत हो रही हैं। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 प्रकार के महल बनवाए थे। सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, और तीनों महलों में चल अचल सभी चित्रों को अंकित कराया था। सारी सुख सुविधाएं उन महलों में उपलब्ध थी। सिद्धार्थ को महलों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, नगर में घूमने की उन्हें इजाजत नहीं थी, क्योंकि महाराज शुद्धोधन समझ रहे थे मेरा पुत्र अगर इधर उधर भटकेगा, घूमने जाएगा, और कोई भी अगर दृश्य इसके सामने ऐसा आ गया, इसका मन अगर त्वरित हो गया तो ये बैरागी हो सकता है। बस यही सोच करके महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महलों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। आज सिद्धार्थ गौतम के विचारों को देख करके महाराज शुद्धोधन को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पुत्र का मन बैराग की तरह भाग रहा है। मुझे डर है कि मेरा पुत्र कहीं बैरागी ना हो जाए। आज बैरागी की तरफ से मोड़ करके सांसारिक बंधनों में बांधने के लिए सिद्धार्थ को महाराज शुद्धोधन ने देवदह नगर से कई सुंदर राजकुमारियों को बुलवाया है और उनसे कहा कि जो भी राजकुमारी मेरे पुत्र के मन को मोहित करेगी, मेरे पुत्र को जो भी राजकुमारी रिझाएगी, लुभाएगी, उसी के साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा, वही मेरे महलों की रानी बनेगी। जब इतनी बात घोषणा की है, आज राजकुमारियां सज धज करके अपने अपने हाथों में फूलों के हार लेकर के आज सिद्धार्थ गौतम के महल की तरफ चली हैं, उन्हें रिझाने लुभाने के लिए, और आपस में बातें करती जा रही हैं। बहना, अरे हम में से कौन सी राजकुमारी की किस्मत अच्छी होगी जो महलों की रानी बनेगी? सिद्धार्थ पता नहीं हम में से किसको पसंद करेंगे। और कैसी बातें कर रही हैं और जा रही हैं सिद्धार्थ के पास में। और ना जाने और किसे पसंद करें, और पहने माला फूलन की क्या, और ना जाने किसे पसंद करें, और पहने माला फूलन की, और गौतम जिसे पसंद करें। अरे गौतम जिसे पसंद करें, वो बनेगी रानी महलन की। हाय गौतम जिसे पसंद करें। आज मन में विचार कर रही हैं, जिनके हाथों से सिद्धार्थ फूलों के हार पहनेंगे वही महलों की रानी बनेगी। बहना, क्या हुआ? आती हैं एक एक करके, आती हैं एक एक करके, उपहार ले वापस जाती हैं। अरे नहीं पसंद किसी को करें,
को करें, शर्माती हैं पछताती हैं, हाँ नहीं पसंद किसी को करें। पास राजकुमारी सज धज करके अपने अपने हाथों में फूलों के हार लेकर के जब पहुंची हैं, बहुत कोशिश की रिझाने लुभाने की, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी राजकुमारी की तरफ नजर भर के जब नहीं देखा। सभी राजकुमारियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्हें रिझाने लुभाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आज सभी राजकुमारियां वापस लौट करके महाराज सिद्धोधन के पास आ गईं, हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं, महाराज मुझे तो लगता है आपका पुत्र जीवन पर्यंत शादी नहीं करेगा और वो निश्चित बैरागी हो जाएगा। आपके पुत्र का मन तो बड़ा कठोर है महाराज, मुझे डर है कि आपका पुत्र कहीं बैरागी न हो जाए। आपके पुत्र ने हम राजकुमारियों की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा तो वो शादी क्या करेगा। जैसे इतनी बात महाराज सिद्धोधन ने सुनी है, आज आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज सिद्धोधन बहुत दुखी होने लगे, विचार करने लगे अगर मेरी लड़की होती तो वर देख करके शादी कर देता, लेकिन मेरा तो पुत्र है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। आज उसी समय मंत्री आ जाता है। मंत्री ने जैसे ही देखा है कि महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मंत्री कहने लगा है, महाराज क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगे, हाँ मेरे पुत्र का मन बैराग की तरह भाग रहा है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र बैरागी बन जाए। मंत्री अगर मेरा पुत्र बैरागी बन गया तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, मेरे इस धन का वारिस कौन होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज एक बात बताएं। अरे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, जो हमारी सेना में कभी सेनापति हुआ करता था, आज वो देवनगर का राजा है जिसका नाम दंडपाड़ी है, और उसकी पुत्री यशोधरा यानी इसका दूसरा नाम गोपा है, उसका स्वयंवर है। सभी राजकुमारों का निमंत्रण है महाराज। अरे दंडपाल और सेनापति हैं क्या, अरे दंडपाल सेनापति हैं, अरे उसकी सुंदर बिटिया हैं, हाँ दंडपाल सेनापति हैं। अरे दंडपाल सेनापति हैं, अरे उसकी सुंदर बिटिया हैं, और देखत की रूपवान बिटिया। महाराज बहुत सुंदर बिटिया है, रूपवान है, शीलवान है, गुणवान है। देखत की रूपवान बिटिया, गुणवान बती वो लड़की है, देखत की रूपवान बिटिया। महाराज हो रहा स्वयंवर गोपा का स्वयंवर हो रहा महाराज, हो रहा स्वयंवर गोपा का,
सिद्धार्थ को भेजवा देना। और एक बात समझा देना, छत्री की शान न जा पाए। छत्री की शान न जा पाए, ऐसा उसको समझा देना। छत्री की शान न जा पाए। महाराज बहुत सुंदर बिटिया है और गोपा का स्वयंवर है। सभी राजकुमारों का निमंत्रण है, अपने सिद्धार्थ को बुलवा करके उसे समझा करके और स्वयंवर में भेज दिया जाए तो शायद अपने पुत्र हेलो बोलिए भगवान बुद्ध की। आज हेलो आज महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को आज राज दरबार में बुलवाया है और बुलवा करके आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं, बेटा मेरी बात सुनो। क्या बोले हैं? और गौतम को बुलवाई कहीं समझाए स्वयंवर जइयो। लाला गोपा का स्वयंवर है बेटा और ये मेरे दिल की इच्छा है कि तुम उस स्वयंवर में जाओ। और सुनो बेटा, अरे गौतम को बुलवाई कहीं समझाई स्वयंवर जइयो। वहां जाके मेरे लाला तुम गोपा संग प्यार जइयो। बेटा अरे मैंने अपने दिल में आस लेकर के तुम्हें बुलाया है और ऐसा कर मशवरा बहुत ही करो। तुम्हें बुलवायो लाल बुलवायो। मेरी पूर्ण करियो आस रे मेरे दिल को भरम मिटावो। मेरी पूर्ण करियो आस लाला मेरे दिल को भरम मिटावो। आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे, बेटा स्वयंवर में तुम चले जाओ। देवदा नगर में दंडपाल की पुत्री गोपा का स्वयंवर है और ये मेरे दिल की इच्छा है कि गोपा के साथ विवाह करके आओ। जैसे महाराज सिद्धोधन की बात सुनी, आज सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, पिताजी मेरी बात सुनो। पिताजी
जब मैं शादी नहीं करना चाहता हूं तो उस स्वयंवर में जाकर के भी क्या करूंगा पिताजी। जैसे ही सुना है कहने लगे महाराज सिद्धोधन बेटा, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? सिद्धार्थ कहने लगे पिताजी, मैंने दुनिया को घूम करके देखा है, मैंने दुनिया में जहां तक मैंने देखा है मुझे कोई मानव सुखी नजर नहीं आ रहा है। अरे जिसने शादी की है मैं देख रहा हूं शादी नहीं बल्कि उनकी बर्बादी हुई है। और सुनो पिताजी, तुम शादी की बात करते हो ना, अरे सिद्धोधन की बात सुनी गौतम ने वचन उचारा है, क्या अब सांसारिक की है भोगों में पिता नहीं ये ध्यान हमारा है। पिताजी इन सांसारिक बंधनों से मेरा मन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुक्त है, मैं सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता हूं पिताजी। अरे शादी नहीं बर्बादी है पिताजी, शादी न कहो, शादी न कहो, बर्बादी कहो है? मानव जब तक शादी नहीं होती आजाद होता है, आजाद। और जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से बर्बादी शुरू। अरे शादी नहीं बर्बादी है, भोगों की बनी कटारी है, इस बीमारी से दूर रहे पिता यही सीख हमारी। पिताजी अरे शादी नहीं बर्बादी है, बर्बादी। पिताजी बालक जब तक शादी नहीं होता है धन को बड़े संभाल के रखता है, जितनी कमाई करता है अपने 20 साल तक अपने शरीर को संभाल करके रखा है, अपने धन को संभाल करके रखा है। और जब शादी होती है उस दिन सोचता है कि ये धन जितना भी है उसी दिन बर्बाद कर दूं। बैंड में, टेंट में, साउंड में, लाइट में, डेकोरेशन में, सजावट में, यानी जितना धन कमाया है उसी दिन बर्बाद कर देता है। और बस उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू है। कहा भी जाता है कि शादी और फिर गौना और फिर जिंदगी भर का, हाँ, शादी और फिर गौना और फिर जिंदगी भर का रोना। तो इसलिए पिताजी मैं सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। महाराज सिद्धोधन कहने लगे बेटा और आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे बेटा तुम ये बातें कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। बेटा तुम क्या जानो? अरे उस किसान से पूछो जिस किसान ने फसल को तैयार किया हो, नराई गुड़ाई की हो, खाद पानी लगाया हो, देखभाल की हो, और वही फसल अगर पक जाए और पकी हुई फसल पर ओले पड़ जाए तो उस किसान के दिल पर क्या गुजरती है बेटा तुम नहीं समझोगे। मैंने पाल पड़ोस करके कितनी मन्नतों से तुम्हें पाया है, पाल पड़ोस के तुम्हें इतना बड़ा किया था, आस लगाई थी कि एक दिन मेरे बेटी की शादी होगी, एक अच्छी सी बहू घर आएगी, लेकिन तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी डाल दिया है। अच्छा नहीं किया, मेरे दिल को दुखा करके तुमने अच्छा नहीं किया। आज सिद्धार्थ गौतम ने मन में विचार किया कि इस तरीके
से पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरा धर्म नहीं, अपने पिता को दुख देना भी मेरा फर्ज नहीं बनता है। अपनी खुशी दांव पर लगा करके सिद्धार्थ गौतम ने मन में विचार किया कि मुझे स्वयंवर में जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पिता को बहुत दुख होगा। शादी की इच्छा न होते हुए भी स्वयंवर के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उनका धर्म नहीं था। आज उस स्वयंवर में जगह जगह के राजकुमार आए हुए थे। आज सभी आस लगा करके बैठे थे कि गोपा के साथ मेरा विवाह होगा, गोपा केवल मेरे गले में हाथ डालेगी, गोपा केवल मेरी है और किसी की नहीं। आज कौन कौन राजकुमार आए थे? देवदत्त नरोद अनंतो सक कुमार बेपल बलवंतो। अरे अश्वक सूरसेन गंधारा और कंबोज चंद पंचारा। अरे मल्लम गदबट मोरी मंचा कौशल टोलिय पंचत बंसा। नंद किशोर रे कथा सुनाई, ध्यान से सुनो बहने अरे भाई। आज जगह जगह के राजकुमारों से स्वयंवर में आए हुए थे। सभी अपनी अपनी मूंछों को ऐंठ रहे थे, भुजाओं को फरका रहे थे कि मैं बहुत बलशाली, मैं बहुत वीर हूं। गोपा सिर्फ मेरे गले में हार डालेगी। इधर गोपा की मैया गोपा को तैयार कर रही है और गोपा को समझा रही है कि बिटिया मेरी एक बात सुनो लली, तुम काहू के गले में हार डाल देना, लेकिन महाराज सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ अगर आए तो उनके गले में हार बिल्कुल मत डालना, क्योंकि असित ऋषि ने यह घोषणा की है कि सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा हो गया तो तुम्हें पूरा जीवन अकेले रो रो करके काटना पड़ेगा, इसलिए सिद्धार्थ के गले में हार मत डालना। आज मैया अपनी बिटिया गोपा को तैयार कर रही है और समझाती जा रही है। कैसे? लली हम तुमको समझावे, लली हम तुमको समझावे, तुम मानो बात हमारी। एक बात तुमको समझाऊं, सिद्धार्थ को तुम न ब्याहूं। असित ऋषि ने करी घोषणा, गौतम बने हैं बैरागी, तुम मानो बात हमारी। लली हम तुमको समझावे, तुम मानो
बिटिया, अरे असित ऋषि ने घोषणा की है सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा, इसलिए सिद्धार्थ के गले में हार मत डालना। मेरी अगर सीख नहीं मानो तो जीवन भर दुखों को पावा। छोटे छोटे भैया जो खड़े सब बैठ जाएं, कोई भी पूरे पंडाल में खड़ा नहीं होगा, सभी लोग बैठ जाएं सम्मान के साथ। मेरी अगर सीख नहीं मानो तो जीवन भर दुखों को पावा। और जो गौतम बैरागी हुई गए, अरे जो गौतम बैरागी हुई गए तो हुए जीवन की खारी। मानो बात हमारी लली हम तुमको समझावे, तुम मानो बात हमारी। आज गोपा की मैया कहने लगी है बिटिया, अरे इस स्वयंवर में वीर बहुत हैं, अतमलु करण तीर बहुत हैं। अरे नंद किशोर तुमको समझावे, हाय नंद किशोर तुमको समझावे। बनियो काऊ की घर वाली, मानो बात हमारी लली हम तुमको समझावे। तुम मानो बात हमारी लली हम तुमको समझावे। तुम मानो बात हमारी लली हम तुमको समझावे। तुम मानो बात हमारी। सहेल ने अंग कुमारी कीन प्रवेश समाज में जारी। संग सहेल ने अंग कुमारी कीन प्रवेश समाज मजारी। उलमुक नैन की सुंदर प्यारी थके न हेरत नजरे पसारी। उलमुक नैन की सुंदर प्यारी थके न हेरत नजरे पसारी। आज गोपा अपनी सखियों के साथ में इतनी शोभायमान लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। कोई भी माताएं बहनें अभी बहनों का सम्मान नहीं करेंगी जब तक हम नहीं कहेंगे। जब समय आएगा उस समय आप लोग सम्मान करना, और तब तक बिल्कुल शांति से आप लोग कथा सुने और देखें। आज गोपा सज धज करके जब स्वयंवर में चली है
क्या होता है? अरे हैं चंद्र बदन उजियारी, 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 और बाकी सुनो कथा आगारी। अरे ज्यों ज्यों पर, अरे ज्यों ज्यों करम परम माल समारी, अरे ज्यों ज्यों पग गोपा धरे अगारी, धरे अगारी गोपा धरे अगारी, अरे करत नहीं उठे और झुक जाई। अरे नंद किशोर रहे सकुचाई, नंद किशोर रहे सकुचाई, अब सब राजा मंथन करे आई। आज गोपा सभी राजकुमारों के सामने से होती हुई आज जब सिद्धार्थ गौतम के सामने पहुंची है, जिसके सामने पहुंचती है वही अपनी गर्दन को उठा लेता है। जैसे ही गोपा के पैर आगे बढ़ते हैं अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। धीरे धीरे चलते चलते आज गोपा जहां पर सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे उन्हीं के पास में जब जाकर के पहुंची है, गोपा के पैर वहां के वहीं जाम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सहज सुबाओ भये उठ ठाड़े, सहज सुबाओ भये उठ ठाड़े, संगत मार बेकार न बाड़े। सहज कीनी नमन शरनाई, सहज कीनी नमन शरनाई, फिर रही मां फिर न पाई। हाँ, आज गोपा अपनी नजर को इधर उधर नहीं हटा पाई। इधर सिद्धार्थ ने क्या किया है, जब स्कूल में अध्यापक आते हैं ना तो बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके अध्यापक को नमन करते हैं। आज गोपा को महान समझ करके सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़ करके गोपा को नमन करने लगे। इतने भोले थे हैं? उनके अंदर जरा भी अहंकार घमंड नहीं था कि हम गोपा को नमन करेंगे। आज सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़ करके गोपा जैसे ही सामने आई दोनों हाथ जोड़ करके गोपा को नमन करने लगे। आज इधर क्या हुआ, मन मंदिर में मोहनी और सूरती गई समाई, और बड़े नया के पाँव अब गौरी गई अरो आई। आज गोपा के पैर आगे नहीं बढ़े और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने सर को झुकाया उसी समय गोपा को मौका मिल गया, गोपा ने हार डाल दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। और जैसे ही गोपा ने हार डाला जो राजकुमार बैठे हुए थे एकदम बौखलाने लगे, खड़े हो जाते हैं और कहने लगे हैं रुक जाओ बेटा, अभी टॉफी न फेंको, अभी रुक जाओ, स्वयंवर होने को बाकी है अभी।
आज सभी राजकुमार एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहने लगे हैं, हल, हल। क्या बोले हैं आप लोग सुनेंगे, खुद ही देख ले। आज देवदत्त जो गर्म खून का था, अभी आपने कथा सुनी थी है? देवदत्त और सिद्धार्थ की हंस के पीछे लड़ रहा था। आज वही देवदत्त आज तलवार हाथ में लेकर के गर्म खून का था। कहने लगा, गोपा ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जो सिद्धार्थ के गले में हाथ डाल दिया। अगर ऐसा ही करना था तो हम सभी राजकुमारों को क्यों बुलाया है? और क्या बोला है देवदत्त? हेलो है राजन, राजन, अरे तुम्हारी पुत्री गोपा ने ये क्या किया है राजन? देखिए, हम सभी लोगों को बुलवा करके मेरा अपमान करवाया है राजन, और तुम्हारी पुत्री गोपा ने इस सिद्धार्थ के गले में हार क्यों डाल दिया है राजन? हम लोग इतनी दूर दूर से आए थे, बड़े अरमान लेकर के आए थे राजन। आज हमारे अरमानों को तुम्हारी पुत्री गोपा ने मिट्टी में मिला दिया है राजन, और मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है राजन। किस गोपा का विवाह इस सिद्धार्थ के साथ में हो राजन? देखिए, हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। अरे क्या हम छत्री नहीं है? क्या हम वीर नहीं है? क्या हम सुंदर नहीं है राजकुमार राजन? देखिए, हम लोग इस तरह से उदास हो गए राजन, और तुम्हारी पुत्री गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हार क्यों डाल दिया है राजन? क्या सिद्धार्थ ने कुछ यहाँ पर करके दिखाया है? अरे उसके अंदर तो कोई भी वीरता नहीं है राजन। मुझे देखिए, मैं शराब भी पीता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ राजन, और ये सिद्धार्थ कुछ नहीं करता है राजन। इसके अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है राजन, और मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है राजन। इस सिद्धार्थ ने अगर इस गोपा के साथ में विवाह किया राजन, तो यहाँ पर अनेकों कत्ल हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी राजन, और तुम अपने आप को छत्री समझते हो राजन। तुम्हारी क्या यही वीरता है राजन? मेरी बात सुनिए राजन, छत्री तो वो होता है जो युद्ध करता है राजन, लेकिन तुमने तो बिल्कुल कायरता का काम किया है राजन। इसलिए मेरी बात जरा ध्यान से सुने राजन। थोड़ी पीछे हो जा, नाक आंख में लग जाए का फायदा। सुनिए राजन, हे राजन मेरी बात सुनो, तुम छत्री वीर कहाते हो, क्या इसे वीरता कहते हैं? क्यों हम सबको भरमाते हो? राजन, अरे क्या ऐसे ही वीर होते हैं तुम्हारी तरह? तुम तो कर्ता के काम करते हो राजन, और ये गोपा ने क्या कर डाला है राजन? मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं राजन। हे राजन मेरी बात सुनो, तुम छत्री वीर कहाते हो, क्या इसे वीरता कहते हैं? क्यों हम सबको भरमाते हो? राजन, अरे इस सिद्धार्थ ने क्या करके दिखाया है राजन? इसके अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है राजन। ना तो ये शराब पीता है, ना तो ये जुआ खेलता है, ना तो ये युद्ध करता है राजन। इसके अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है। और मुझे देखिए, क्या हम लोग सुंदर नहीं है? क्या हम लोग वीर नहीं है? क्या हम लोग योद्धा नहीं है राजन? लेकिन तुम्हारी पुत्री गोपा ने ये बहुत गलत किया है राजन। हमारे अंदर छत्री के गुण हैं, और हम लोग छत्री हैं। ये सिद्धार्थ तो युद्ध भी नहीं करता है। अगर राज्य बचाने की बात आ जाए तो ये खड़ा खड़ा देखता रहेगा राजन। ये तलवार नहीं उठाएगा, ये युद्ध नहीं करेगा राजन। इसके अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है। ये तो जंगलों में रहता है, पशुओं से प्रेम करता है, पक्षियों को उड़ाता है राजन। सुनिए इसके अंदर कौन कौन से गुण है राजन। अरे पालत हंस उड़ावत शुआ, पियत शराब न खेलत जुआ। अरे पालत हंस उड़ावत शुआ, पियत शराब न खेलत
के गुड़ एक हुनाई ता संग गोपा विभा रचाए। अरे क्षत्रिय के गुड़ एक हुनाई ता संग गोपा विभा रचाए। गोपा किसी और से विवाह नहीं कर सकती है राजन। अगर इस गोपा ने ऐसा किया तो यहाँ पर अनेकों कत्ल हो जाएंगे राजन, खून की नदियां बह जाएंगी राजन। इसलिए जो मैं कहता हूँ मेरी बात जरा ध्यान से सुने। अरे कौन सा लक्ष्य भेद सिद्धार्थ ने करके दिखाया है राजन। अगर तुम्हें विवाह ही करना था तो कोई लक्ष्य रखते, कोई प्रतियोगिता रखते जिसमें जो मानव जीत जाता उसी के साथ में तुम गोपा का विवाह कर देते राजन। तब तो तुम क्षत्रिय थे, लेकिन तुमने तो कायरत का काम किया है राजन। इसलिए मैं जो कहता हूँ मेरी बात पर जरा गौर करें राजन। अरे शर्त रखो राजन दूजी राजन, अरे शर्त रखो राजन दूजी और शर्त करेगा पूरी जो, हाँ शर्त करेगा पूरी जो, और शादी कर दो उसी के संग और सुखी रखेगा गोपा को। राजन इसलिए मेरी बात सुनो राजन। अरे शर्त रखो राजन दूजी, हाँ शर्त रखो राजन दूजी और शर्त करेगा पूरी जो, हाँ शर्त करेगा पूरी जो, और शादी कर दो उसी के संग और सुखी रखेगा गोपा को। करना था तो कोई लक्ष्य रखते, कोई प्रतियोगिता रखते जिसमें जो राजकुमार जीत जाता उसी के साथ में तुम गोपा का विवाह कर देते राजन। और ऐसा ही करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया राजन तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा राजन। अच्छा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई फिर तो। अरे मंत्री है मंत्री जी महाराज। कहाँ गए थे? मैं कितनी देर से बुला रहा हूँ, सो रहे थे क्या? ना चिड़िया बांधन चले गए। मंत्री जी महाराज। अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? हाँ हो जाने दो। अच्छा, और क्या? ये सभी राजकुमार युद्ध करने पे तुले हैं। युद्ध दो। उस युद्ध में तुम भी मारे जा सकते हो। तो युद्ध नहीं होगा। तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब ये बताइए, हाँ। गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हाथ डाल दिया, इसकी अच्छी बात, हाथ डाल दो तो ये सभी राजकुमार नाराज हो रहे हैं। क्यों? इनका कहना है कि स्वयंवर का कोई लक्ष्य होना चाहिए था, जो जीतता उसी के साथ में विवाह किया जाता। अब हारे डाल दो तो डाल दो, बेर बेर थोड़ी ना पड़े महाराज। देखिए, अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर युद्ध की संभावना है। अच्छा, ये राजकुमार सभी क्रोधित बैठे हैं, बहुत गुस्से में हैं। अब तुम ही बताओ, अब हमारी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? कहाँ बैठे? कहाँ महाराज? कहाँ बैठे जी लोग? ये सभी राजकुमार बैठे हुए हैं। हमें दिखाई ना दे रहे। ठीक कहीं महाराज बैठे तो हैं, जो नाराज हैं समझने। हाँ, तब क्या होना चाहिए महाराज? ऐसा बताओ, कोई ऐसी प्रतियोगिता बताओ जिससे इनकी हार जीत का पता लगाया जा सके। कोई प्रतियोगिता बताओ, कौन सी ठीक रहेगी? अच्छा, हाँ तो अब ले है मेरे ढिया उपाय महाराज। हाँ बताओ। इन्हें सबे कबड्डी खिलवा दो। क्यों? ये कबड्डी वाला सिस्टम ठीक नहीं है।
और जो कोई जीती और बताओ, अच्छी सी प्रतियोगिता बताओ। और हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ इन पे वो खिलवा दो मैच क्रिकेट गेंद बल्ला। देखिए उसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, और जो जीती नहीं आप पता बाइक- चल पाएगा। जो जीती आप बाइक संग ब्याह करते हो। ऐसा है ना, उसमें 11 लोग होते हैं एक पार्टी में। हाँ 11 हो। हाँ तो फिर शादी तो एक के साथ होगी ना। ऐसी प्रतियोगिता बताओ जो एक एक करके उनका निरीक्षण किया जा सके। महाराज खो खो स्कूल में खिलाओ जात वो खिलवा दो। खो खो? हाँ देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता है। कोई ऐसी प्रतियोगिता बताओ जो अपने इस स्वयंवर में हो सके, दरबार में हो सके। महाराज हाँ इनका दिमाग का परीक्षण किया जाए, निशानाबाजी लक्ष्यभेद करवाया जाए। हाँ ये ठीक है, बारे हम ये ठीक है। मंत्री जी महाराज लक्ष्यभेद के लिए एक लट्ठा गड़वाइए महाराज चुप करेगा और हाँ उस लट्ठे के ऊपर जी 3 चक्र लगवाइए। ए भैया लट्ठे के 3 चक्कर लगाओ। 3 चक्कर लट्ठे के नहीं बता रहे, और 3 गोल तवे जो होते हैं, तवे का महाराज रोटी को रोटी ले आओ। वाले नहीं, हम समझ रहे तुम कहोगे। ये 3 गोल चक्र, हाँ हाँ 3 गोल चक्र लगवाइए और तीनों में एक एक क्षेत्र होना चाहिए। अब महाराज देखो भाई लग गए 3 चक्र। अच्छा हाँ अब देखिए जी इन 3 चक्रों में छेद हैं, छेद नहीं है। 3 चक्रों में क्षेत्र करवाइए। ए भैया चलो 3 चक्कर में एक एक धुंधुआ करते हो। और ऐसा करो। कैसा? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्यभेद के लिए फूल किसका अच्छा रहेगा? फूल हाँ फूल अच्छा सा बताना। जा बताओ, छोटो बड़ो मजो। ऐसा है, फूल ऐसा बताना जो मतलब बड़ा हो, थोड़ा दिखाई दे लोगों को। अच्छा बड़ा फूल होना चाहिए कुछ। दिखाई सफेद ही है। हाँ फूल हाँ महाराज फूल हाँ काय को है? महाराज हाँ फूल बागो ले आओ गुलरिया को। तुमने देखा है कभी? अब बताते हैं लोग। कोई अच्छा सा बड़ा सा फूल बताइए। महाराज हाँ बंद गोभी को लगवाए दो फूल। अरे बंद गोभी का वो फूल नहीं होता, वो तो सब्जी होती है? बंद गोभी का कौन सा फूल होता है? फूल गोभी। फूल गोभी का हाँ। वो सब्जी होती है ना। कोई दूसरा बताइए, छोटा बताइए, वो ज्यादा बड़ा है। छोटो हाँ तो नाक को लगवाए दो। अरे वो तो एक आभूषण है। तुम्हें मंत्री बना किसने दिया है? और कोई बताइए। अच्छा तुम्हें न बनाओ मंत्री, अब बनाया को। और कोई अच्छा फूल बताइए। अच्छो फूल महाराज धतूरे को लगवाए दो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है आज, मालूम पड़ता है। दिमाग सही है। हैं? अरे शुभ काम में, अच्छे काम में एक जहर का फूल बता रहे हो। कोई अच्छा सा बताइए। महाराज हाँ बागो लगवा, गेंदा को फूल लगवाए दो। और गेंदा के तो जगह जगह फूल पड़े हुए हैं। कोई अच्छा फूल बताओ जो लोगों को पसंद आए। अच्छा हाँ महाराज हाँ एक है लास्ट उपाय रहियो मैनिया। हाँ अब वो पसंद करो तो कर लियो, हाँ। और ना तो मुझे चले। अच्छा हाँ बताओ। गुलाब का फूल लगवाए दो। हाँ ये बात ठीक है, हाँ। गुलाब का फूल अच्छा रहेगा। आखिर मंत्री आपके हैं। मंत्री जी महाराज गुलाब का फूल लगवाइए। तैयार है? तैयार है, एकदम रेडी। अब ऐसा करिए, कैसा? 3 चक्कर जो लगे हैं जी एक दूसरे की विपरीत दिशा में उन्हें घुमा दीजिए। अब महाराज में घूम गए देखो। अच्छा हाँ? अब ऐसा करिए, कैसा? इस लक्ष्य का मतलब है 3 चक्र जो लगे हैं, जी तीनों में छिद्र है। हाँ उन छिद्रों से तीर निकलता हुआ जी गुलाब की पंखुड़ी को जो भी तोड़ देगा, जी उसी के साथ में गोपा का विवाह किया जाएगा। जाएगा। ठीक है महाराज। और बात सुनो, सुनाओ। ये राजकुमार जो आए हुए हैं नाराज हो रहे हैं। जे एक एक करके सभी राजकुमार को बुलाएं, उनका नाम पता पूछ करके अपने रजिस्टर में लिखें जी और हाँ।
सबसे छोटे राजकुमार को पहले बुलाना, नहीं तो भैया कहेंगे लक्ष्यभेद तो हम भी कर देते, हमारा तो नंबर ही नहीं आने दिया। चिंता मत करो महाराज। ठीक है ना? ठीक है, छोटे ही राजकुमार को बुलाइए। हाँ, तो अपना काम शुरू करिए और स्वयंवर की तैयारी करिए। अब हेलो महाराज, छोटे राजकुमार हाजिर हो, छोटे राजकुमार हाजिर हो, छोटे राजकुमार हाजिर हो।